दोस्तों, आज हमारे साथ स्वामी कृष्णामृतानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने पिछले साल रामकृष्ण मिशन ग्वालियर का पदभार एज ए सेक्रेटरी महाराज के रूप में लिया। महाराज, इस आश्रम में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या सेवा आप हम समाज को प्रदान करते हैं यहाँ से? एक्चुअली रामकृष्ण मिशन ग्वालियर, ये इसमें मेन जो एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे रन करते हैं उसमें से 2 स्कूल्स है। एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल है और एक स्टेट बोर्ड स्कूल है, और हमारे 2 कैंपस भी है। रामकृष्ण मिशन ग्वालियर के 2 अलग अलग कैंपस है। एक ये जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं, ये थाटीपुर में ब्लॉक में आता है, और दूसरा एक बालग्राम करके, शारदा बालग्राम, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर। ये 2 कैंपस है। 2 कैंपस में 2 स्कूल रन है बच्चों के लिए। ये दोनों इंग्लिश मीडियम के हैं, एक सीबीएसई बोर्ड का, एक स्टेट बोर्ड का। तीसरा एक्टिविटीज़ में, और एक मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि रामकृष्ण मठ मिशन के पूरे इंडिया में करीब 250 सेंटर्स है। अच्छा। और उसमें से हार्डली 3-4 या 4-5 मैक्सिमम में, 5 भी शायद नहीं होगा, 4 ही होगा, जहाँ पे सेरिब्रल पल्सी वाले जो बच्चे होते हैं, जो मंद बुद्धि वाले बोलते हैं या फिर विकलांग बोलते हैं, मेंटली चैलेंज डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों के लिए एक स्कूल जिसको हमारे यहाँ पे रोशनी नाम से हम लोग रन करते हैं। अच्छा। रोशनी रिहैबिलिटेशन सेंटर, उसका पूरा कब शुरू हुआ था वो महाराज? ये करीब 95 से शुरू हुआ है। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मिशन ग्वालियर के प्रथम माने आश्रम के जिन्होंने स्थापना की, संस्थापक, उन्होंने शुरू किया था। ये बहुत पहले की बात है, 90 के बाद ही है, 95 के आसपास शुरू हुआ है। अच्छा। और उसके बाद कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ पे अभी? बहुत, अभी तो 80 बच्चे हैं। अच्छा। 80 बच्चे हैं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो उनको देखरेख करने के लिए करीब 31 एम्प्लॉयज है जो वहाँ पे देखते हैं। और 31 में से भी ये ऐसे है कि आप एक बच्चे के पीछे एक जन देना ही पड़ता है। तो इसलिए 80 बच्चों को हम लोग एक साथ नहीं बुला पाते, अल्टरनेट डेज बुलाते हैं। 40 बच्चों को एक दिन, फिर दूसरे दिन 40 बच्चे, अच्छा, फिर तीसरे दिन पहले वाले जो 40 बच्चे हो, अच्छा, 2 बैच में बांट दिया। क्योंकि एक साथ 80 बच्चे को बुला लेंगे तो 30 एम्प्लॉय भी कम पड़ जाता है, क्योंकि ये डिसेबल बच्चे, ये लोग अपने से खुद से कुछ नहीं कर पाते, उनको कराना होता है। पर रोशनी के अलावा आपका एक संगीत महाविद्यालय भी बगल में मैंने देखा, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, ये ग्वालियर यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है जो मैंने देखा। हाँ। ये भी हमारे शारदा नाथ मंदिर। अच्छा। शारदा नाथ मंदिर भी बहुत सालों से, करीब 85 से ये शुरू है, रनिंग हो रहा है। यहाँ पे स्वरूपानंद जी महाराज जो थे, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना किया है, वो स्वयं संगीत प्रिय व्यक्ति थे। खुद बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर भी थे, और सितार वगैरह बजा लेते थे। और उनका एक्चुअली ग्वालियर में आने का उद्देश्य वही था कि संगीत सीखना। ग्वालियर एक संगीत का जगह है। अच्छा, तानसेन का फेस्टिवल यहीं होता है, और ग्वालियर में संगीत सीखने के लिए पहले आए थे। उसके बाद धीरे धीरे यहीं पे रह गए महाराज, और उन्होंने आश्रम बनाया, लोगों के लिए व्यवस्था की, एक संगीत महाविद्यालय खोला, और उसके साथ उन्होंने जो ये विश्वविद्यालय है संगीत के, उसके साथ उसको जोड़ दिया है। तो यहाँ पे जितने बच्चे हमारे यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, वो लोग सब डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं। अच्छा, क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? संगीत में माने गायन सिखाया जाता है, और इंस्ट्रूमेंटल भी सिखाया जाता है, तबला सिखाया जाता है। फिर अलग से उनको भरतनाट्यम वगैरह जो डांस है वो सिखाया जाता है। ये काफी कुछ माने संगीत से रिलेटेड 4-5 आइटम वहाँ पे संचालित है। मैंने यहाँ पे स्केटिंग भी देखा, बच्चों को स्केटिंग सीखते हुए इवनिंग के टाइम में। हाँ, बाहर के ये हमारे एक टीचर है, उनके पति जो है स्केटिंग के वो बहुत अच्छे कोच है, तो वो आश्रम के इस मैदान में स्केटिंग का वो ये चलाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, और वो संध्या के समय वो लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। लेकिन वो बहुत एफिशिएंट है, मैंने देखा, उसमें लड़कियों की संख्या भी काफी है। हाँ। यहाँ पे ग्वालियर में स्केटिंग और भी कई जगह पे चल रहा है, तो कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है यहाँ पे। अच्छा, आपने यहाँ पे फुटबॉल चैंपियनशिप भी शुरुआत की नारायणपुर में, तो वो बहुत नेशनल लेवल पर है। और वहाँ पे फैसिलिटीज भी बहुत इंटरनेशनल लेवल की, लेकिन यहाँ बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज है। हाँ जी। तो मैं नारायणपुर में तो बहुत साल ये फुटबॉल को लेके काम किया हूँ। वहाँ पे बच्चे, ट्राइबल बच्चे हैं, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। आज रामकृष्ण मठ मिशन में अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो नारायणपुर के बच्चे फुटबॉल में टॉप में होंगे।
अच्छा, आपने और बहुत सारे कप भी यहाँ सुब्रतो कप वगैरह बहुत बहुत सारा आप बहुत लोगों सारे ने खेले हैं नेशनल लेवल पे, तो बहुत बच्चे खेलते रहते हैं। इवन अभी दो दो साल से हमने लड़कियों का भी शुरू किया हाँ है, हाँ हाँ, तो यही मैं लड़कियां भी पूछने वाली नेशनल थी। लेवल पे चली गई है। इतनी जल्दी? हाँ, अभी इसी साल अंडर 14 के लड़कियां नेशनल खेल के आई गुजरात में अच्छा, जाके आई। दैट्स गुजरात रियली में, ग्रेट। राजस्थान ना गुजरात कहीं तो भी हुआ, वहाँ पे जाके आ गई। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है। लड़कियां भी बहुत अच्छा खेल रही है और लड़के तो खेलते हैं ही। अभी आज के डेट में 4 ग्रुप अलग अलग एज ग्रुप में नेशनल लेवल पे चल रहा है, हमारे बच्चे लोग इसमें भाग ले रहे हैं। नारायणपुर के। हाँ, तो महाराज ग्वालियर में आप क्या करने को सोच रहे हैं? तो अभी ग्वालियर में हमारे पास, मैं जैसे बता रहा हूँ कि आश्रम का आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मेरे मन में तो है यहाँ पे भी, यहाँ के बच्चों को भी खेल के साथ जोड़ना है। एक्चुअली मेरा उद्देश्य सिर्फ फुटबॉल नहीं, कोई भी गेम के साथ बच्चे लोग जुड़े रहे। महाराज आप खुद भी यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलते थे? मैं एक समय खेला हूँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं खेला हूँ। तो मुझे लगता है कि गेम एक सी चीज है ना, फिजिकल फिटनेस रखने के लिए तो जरूरी है। दूसरा है कि मेंटल जो स्ट्रेस होते हैं ना बच्चों में, वो स्ट्रेस भी निकाल देते हैं स्पोर्ट्स। क्योंकि सुबह शाम या एक टाइम भी बच्चा अगर स्कूल का आवर्स के बाद या पहले खेलता है ना, तो उसका बॉडी फिटनेस तो रहता है, साथ में मन भी फ्रेश रहता है। वो कोई भी पढ़ाई करे, कुछ भी करे, उसमें अच्छा ग्रास्पिंग हो सकता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके नारायणपुर में देखा है। जो बच्चे फुटबॉल में नेशनल खेल रहे हैं, वही बच्चे 90% लेके पास हो रहा है। अच्छा, हाँ। मतलब टाइम मैनेजमेंट भी उनका होता है, सब कुछ होता और है, टीम लीडरशिप भी सीखते हैं। और बच्चे जो खराब कुछ चिंता करने का उसके पास समय नहीं है, वो तो खेलने में अपना समय व्यतीत करता है, तो अपना फिटनेस बना रहता है, उसका एक्सरसाइज होता है बॉडी में। उसके बाद रात को पढ़ाई किया, सो गया, जल्दी सो जाते हैं बच्चे, वहां पे हमने देखा है। तो इससे क्या होता है, बच्चे दूसरा कुछ खराब सोचना, खराब कुछ, अभी क्या है, बहुत सारे हम लोग शहरी बच्चों में देखे हैं कि घर में मोबाइल फोन दे देते हैं, फिर गेम खेलना शुरू कर देते बच्चे, और उसी गेम में डूब जाते हैं। माँ बाप मोबाइल छीन नहीं पाते बच्चों के हाथ से। और आजकल तो कई ऐसे केसेस आ रहे हैं कि माँ बाप ने मोबाइल ले लिया तो उल्टा माँ बाप के ऊपर चढ़ाई कर दिया, मारने के लिए, पिटने के लिए। तो बच्चा जो है एक अलग लेवल पे चला जाता है, उसका फिर वो उससे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसलिए भी हम चाह रहे हैं कि बचपन से अगर खेल में जोड़ दिया जाए, क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट। हाँ, तो क्या है, बच्चे खेल खेल के साथ अपना लाइफ को भी, माने मोबाइल से या ऐसे चीजों से जितना दूर रहेंगे, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, थोड़ा सा दूर रहेंगे, ये गेम वगैरह खेलना, तो इससे उसका एक तो मन फ्रेश रहेगा, वो एकाग्रता बढ़ेगी उसकी। तो वो हम यहाँ पे भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और वो बनाने में मुझे 4-5 साल लग जाएंगे। अभी इमीडिएटली नहीं होगा। अगर कोई लोगों से कुछ दान वगैरह मिल जाता है तो हम धीरे धीरे करेंगे, और उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। तो महाराज अभी तो आपने एक टूर्नामेंट कंप्लीट किया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा, बहुत अच्छा रहा। मुझे उम्मीद नहीं था। मैंने 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट रखा था यहाँ पे, और मैं सोचा कि 15-16 टीम आ जाएगा तो एक प्री क्वार्टर और क्वार्टर फाइनल करके फिर सेमीफाइनल फाइनल करा दूंगा। लेकिन 20 टीम भाग ले लिए। अच्छा। और 20 टीम ने बहुत अच्छा उसका ये भी रहा, मैंने गेम अच्छा हुआ, बच्चे खेले, परफॉर्मेंस अच्छे रहे। यहाँ पे खेलते हैं। एक्चुअली क्या है, ग्वालियर एक ऐसा सिटी है जहाँ पे LNIP जैसे इंस्टीट्यूशन है। अच्छा। LNIP यानी लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो पूरे इंडिया में बेस्ट कॉलेज है। एक नंबर पे LNIP आता है, और यहाँ पे एडमिशन पाना भी बहुत मुश्किल होता है। वो LNIP में जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन के लिए एडमिशन ले लेते हैं, उनका लाइफ बन जाता है, क्योंकि वो एक बार फिजिकल एजुकेशन करके निकले तो उनको नौकरी पक्का है, और बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े क्लब भी उनको हायर कर लेते हैं। तो इसलिए इस ग्वालियर में खेल का भी प्रचलन है। आश्रम में उतना नहीं था, तो आश्रम में हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिकेट का भी प्रचलन बहुत है, मैं देखा हूँ। अच्छा। हमारे जो बालग्राम आश्रम है, वहाँ पे क्रिकेट का एक एकेडमी चलता है। जो बाहर के लोग हैं, वो लोग हमको हायर किया है हमारे ग्राउंड को, तो वो लोग 2 घंटे 3 घंटा वहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को, क्रिकेट सिखाते हैं। जो भारत एक गौशाला है, उसके अलावा मैंने देखा सिलाई वगैरह सिखाने की भी पहले व्यवस्था है, पहले रही होगी। बच्चे, अभी मैं बालग्राम में जो लड़कियां हमारे पढ़ती है हॉस्टल में रह के, हमारे बालग्राम आश्रम में हॉस्टल भी है। अच्छा, जो दूसरा सेंटर है, दूसरा सेंटर जो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे हॉस्टल है, गौशाला है, और हॉस्टल में बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग व्यवस्था है रहने की। और वहाँ पे ऐसे हनुमान मंदिर है, और पब्लिक आते हैं तो वहाँ पे खेलते हैं, और उनका वहाँ पे जिम भी है, ओपन जिम भी है, वहाँ पे बाहर के लोग भी आके जिम कर सकते हैं वहाँ पे। ये सब फैसिलिटीज दिया गया है, गौशाला है। तो वहाँ पे जो बच्चे लोग रहते, लड़कियां, उनके लिए मैंने पिछले साल ही 3 सिलाई मशीन
लोगों से मैंने दान में लिया है और वो हॉस्टल में दे दिया है। अभी हमारे यहाँ पे जो सिलाई सेंटर एक है आश्रम में थाटीपुर में, वहाँ पे एक लेडी सिलाई करती है, तो उनको मैंने बोला है कि इस सेशन से वो डेली या 2-3 दिन हफ्ते में जाके वो सिलाई सिखाएगी। थैंक यू महाराज विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। अच्छा, आश्रम में ठाकुर का भी एक मंदिर है होली ट्रियो का, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। ये मंदिर जो है 1984 में इसका उद्घाटन हुआ। स्वामी गंभीरानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी महाराज हमारे रामकृष्ण संघ के 11th प्रेसिडेंट रहे। तो गंभीरानंद जी महाराज ने उसका उद्घाटन किया था। ये हमारे जो थाटीपुर आश्रम में जो ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ पे ठाकुर जी का मार्बल ये है, मूर्ति है, और माँ स्वामी जी है। वहाँ क्या क्या कार्यक्रम होता है स्पिरिचुअल लेवल पे? सुबह 5 बजे मंगल आरती, और फिर पूजा होती है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पूजा होती है। फिर 11 बजे ठाकुर जी का भोग निवेदन होता है। फिर 12 बजे मंदिर बंद होता है, पट बंद होता है। स्पिरिचुअल रिट्रीट का महाराज? स्पिरिचुअल रिट्रीट हम लोग इस साल 3 बार ऑलरेडी करा चुके हैं। अच्छा। और रामचरितमानस का भी एक ये कराया है, पारायण कराया है। 3 दिन का प्रोग्राम रखा था। स्वामी सुखानंद जी महाराज आए थे। अच्छा। उनका कार्यक्रम रखा था। प्लस दुर्गा पूजा यहाँ पे होती है, काली पूजा होती है। अच्छा। सरस्वती पूजा होती है। अच्छा। और गणेश पूजा होती है। अच्छा। ये सारे मूर्तियों में होती है। अच्छा, सारे मतलब मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बड़े इवनिंग में आश्रम का कार्यक्रम बता दीजिए। मंदिर में संध्या आरती अभी 6:30 बजे का टाइम दिया है, और अगले महीने 15 तारीख के बाद 16 तारीख से 6:45 हो जाएगा। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है उसके हिसाब से टाइम बदलता है थोड़ा थोड़ा करके। और संध्या आरती में आरती होती है ठाकुर जी की। आरती के बाद फिर माँ का भजन, और फिर उस दिन 6 दिन में हम लोग अलग अलग किताबें हैं। जैसे स्वामी जी का 2 दिन उनकी जीवनी पाठ होती है, 2 दिन माँ शारदा देवी की जीवनी पाठ होती है, 2 दिन ठाकुर जी के वचनामृत पाठ होता है, और संडे को भगवत गीता के ऊपर क्लास लेते हैं। तो थैंक यू महाराज हमारे से बात करने के लिए। दिस इज माधवी श्री फॉर द वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम ग्वालियर।